नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 30 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो ये फिंगर नज़र में आ रही है, गुरु की फिंगर है, काफ़ी ऊंची है एज़ कम्पेयर टू सन फिंगर। जब इस प्रकार से ऊंची फिंगर हो तो इंसान काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, लीडरशिप स्किल्स काफ़ी हाई होती हैं और ईगो भी काफ़ी हाई होती है। फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ है, ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। शनि की फिंगर का झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ है और सूर्य की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है, ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ता है। लिटिल फिंगर का भी झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में पैसे कमाने की ललक काफ़ी इंक्रीज़ कर जाती है। यदि हम देखें तो लिटिल फिंगर जो है वो रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी कम है और लिटिल फिंगर हमारी मानी जाती है कम्युनिकेशन की फिंगर, हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन की फिंगर। यदि कम्युनिकेशन में इतना गैप हो तो इसका मतलब ये है कि चाहे आपके वर्बल कम्युनिकेशंस हो या रिटन कम्युनिकेशंस हो, दोनों में ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो भी आप किसी से बात बोलें वो क्लियरली बोलें। यदि आप किसी के साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्लियरली पूछें कि क्या क्या चीज़ है, रिटन में वो चीज़ लें, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन में एरर है। आपकी साइड से काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन हिडन है और दूसरी साइड से भी हिडन ही होगा, ऐसा पूरी मुझे उम्मीद है। क्योंकि ये कम्युनिकेशन जब क्लियर होता है तब आप क्लैरिटी से पॉइंट वाइज बता पाते हैं कि ये चीज़ ऐसे चलेगी, ये चीज़ ऐसे चलेगी और ये चीज़ ऐसे होगी, और आगे आप वैल्यू भी कैलकुलेट करके क्लियर बता सकते हैं कि कब क्या चीज़ कितने का क्या रहेगा हिसाब किताब। लेकिन यहाँ पर जो है आपस में भी कम्युनिकेशंस क्लियर नहीं है। बाद में होगा कि मैंने ये सोचा था और मैंने वो सोचा था। इस प्रकार की चीज़ें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जहाँ पर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ से कम्युनिकेशंस क्लियर आप उनसे ज़रूर लें और आप अपनी भी कम्युनिकेशन या थॉट क्लैरिटी दें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन गैप्स को। ये गैप है 25 ईयर्स का, ये है 50 का और ये है 75 का। जब इस प्रकार के गैप होते हैं तो इंसान अपने लाइफ में पैसा नहीं सेव कर पाता है। पैसा आएगा और वो जाने की तैयारी पहले कर लेगा, कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट होगा या कहीं भी निकल जाएगा, लेकिन हाथ में नहीं रहेगा। तो ये सिचुएशन आपके साथ हमेशा ही लगी रहेगी, क्योंकि ये छिद्र यहाँ से दिखाई दे रहे हैं और इसके बिल्कुल आर पार आप देख पा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, फिंगर्स को और एनालाइज करते हैं। इनके फिंगर्स पर यदि हम देखें तो काफ़ी सारी इस प्रकार की वर्टिकल लाइंस हैं और ये हर फिंगर के ऊपर हैं, हर पोर के ऊपर हैं इनके। ऐसे में ये फ्रेंडली नेचर के होते हैं। जब भी सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है जिससे इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। थोड़ा क्लोजअप लेके देखते हैं तो इस प्रकार की लाइंस भी हमें काफ़ी सारी नज़र में आती हैं, जो कि इन चैनल्स में बाधाएं बनती हैं, तो पूरी एनर्जी इनके पास नीचे नहीं पहुंच पाती। इस प्रकार की ये बाधाएं बहुत सारी हम देख पाएंगे। देखिए, फर्स्ट फैलेंज हमारा होता है ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाता है, और ये जो मूसलाकार शेप है ये काफ़ी अच्छी शेप है आपके फिंगर्स की, जो कि दिखाती है एक स्टेबल दिमाग। लेकिन एक स्टेबल दिमाग के अंदर आजकल जो है ये देखा जा पा रहा है कि इस प्रकार की जब फिंगर या अंगूठे के ऊपर रेखाएं आ जाएं तो ये दिमाग में काफ़ी ज़्यादा खलबली दिखाती हैं, एंग्जाइटी लेवल काफ़ी हाई रहता है। इस प्रकार की रेखाएं ये देखी जा सकती हैं। ये आपका एंग्जाइटी लेवल हाई करती हुई रेखाएं हैं। दूसरा फैलेंज हमारा माना जाता है वर्क रिलेटेड एरियाज़ के साथ। वर्क रिलेटेड एरियाज़ में जुपिटर का ये जो सेकंड फैलेंज है ये माना जाता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स के लिए। तो इस पर भी हम इस प्रकार की जब रेखाएं देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बाधाएं होती हैं। सिमिलरली हम देखते हैं शनि का सेकंड फैलेंज, यहाँ पर भी इस प्रकार की बाधाएं हम देख पा रहे हैं। ये फैलेंज रिप्रेजेंट करता है हम किस प्रकार के न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने फील्ड में आगे जाने के लिए, तो वहाँ पर ये बाधाएं दिखा रहा है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज इंडिकेट करता है हम कितने लेबोरियस हैं या कितनी मेहनत करते हैं। जो चीज़ हमने ब्रेन में सोची है एक्चुअली हम वैल्यू वाइज, मनी वाइज उसको कितना कन्वर्ट कर पाते हैं बिजनेस में, वो यहाँ पर है। तो इसमें भी आप बाधाएं देख पा रहे हैं।
तो ये सब मेंटल ब्लॉक्स होते हैं हमारे, जो कि हमारी थिंकिंग के साथ ही चले जाते हैं। लिटिल फिंगर का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है किस प्रकार का आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, जो भी चीज़ आप अर्न करते हैं उसको कितना फाइनेंशियली आप ऑर्गेनाइज वे में उसको मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर भी आप लिटिल फिंगर पे कुछ बाधाएं देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बोलें तो काफ़ी सारी बाधाएं हम देख पा रहे हैं इस पे। तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी को शेप देने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई आप सेल्फ हेल्प बुक्स ज़रूर साथ में पढ़ें, ताकि ये बाधाएं आपके दिमाग से हट जाएं। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज़ के। जब यहाँ पर इस प्रकार की बाधाएं आती है, खास करके जुपिटर की फिंगर के ऊपर जब इस प्रकार की बाधाएं मिलें, तो इंसान की जो फूड हैबिट्स हैं वो बिगड़ जाती हैं। तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और साथ में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। इस प्रकार से ये है जुपिटर का माउंट। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस प्रकार चलने वाली रेखाएं आपका प्रोग्रेसिव नेचर दिखाती हैं। जो रेखाएं शनि माउंट को देखती हैं इस प्रकार से, ये बाद में जाके आपकी इनकम रेखाएं भी बनती हैं। इनिशियली अभी आपको अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट भी देती हैं। एक रेखा काफ़ी अच्छी बन रही है, वो है ये वलय। ऐसे में इंसान ऐसा कई बार फील करता है कि ईश्वरीय शक्ति उसको बचाकर चल रही है या वो उसके आवरण में है। ये रेखाएं जो वर्टिकल सीधी ऊपर जा रही हैं आपका सिंपल नेचर दिखाती हैं और वाहन वगैरह का सुख भी दिखाती हैं। आइए देखते हैं शनि माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि के माउंट के ऊपर वैसे काफ़ी सम माउंट है और अच्छा माउंट है, परिश्रम कराने वाला माउंट है ये। इस पर बनने वाली इस प्रकार की रेखाएं ये शनि रेखाएं हैं। ये एक रेखा आपकी इन रेखाओं को काटती है, जो कि ये शनि की रेखाएं हैं। जब रेखा इस प्रकार से काटती है तो हार्डशिप्स बढ़ जाती हैं। पार्टनरशिप में धोखा मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। ये क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन है, इसलिए मैं आपको पहले ही सतर्क कर रहा हूँ। पार्टनरशिप में धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। माइंड आपका स्टेबल नहीं रहेगा। ये वलय आपको इमोशनल भी बनाएगा और कभी आप इमोशनली एकदम अप होंगे तो कभी एकदम से डाउन होंगे। ये इमोशनल अप डाउन्स भी आपको देगा। जब शनि की रेखा इस प्रकार से इधर को अंदर को चली जाए, और ये युक्ति देखिए अंदर को बना रही है, इसके अंदर को चली गई है लाइन, तो ऐसे में काफ़ी कठिनाइयाँ पैदा करती है, काफ़ी संघर्ष की मात्रा बढ़ेगी और लॉस ऑफ वेल्थ भी कभी कभी देखी जा सकती है। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सन का माउंट है। सन के माउंट पर ये रेखा आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे। जो आपका स्टडी एरिया है उसमें आप पारंगत होंगे, यानी उसमें आप एक्सेल करेंगे। ये रेखा आपकी इनहेरिटेंस की रेखा है, जो माता पिता से आप इनहेरिट करेंगे। इस प्रकार की रेखा ये बताती है कि आप अपने लाइफ पार्टनर की काफ़ी केयर करेंगे। ये आपकी सूर्य रेखा है और ये इस प्रकार से ऊपर जाती है। जब सूर्य रेखा इस प्रकार से मंगल स्थान से निकल के ऊपर जाए तो ये पूर्व पुण्य रेखा के रूप में मानी जाती है, यानी पिछले जन्म के कुछ काम इंसान के अधूरे रह जाते हैं, वो इस बार इंसान पूरे करता है। और वो क्या काम होते हैं किसी को नहीं मालूम होता। सूर्य रेखा को और अच्छे से एनालाइज करते हैं हम। देखिए ये आपकी सूर्य की रेखा है। इस प्रकार की जब सूर्य की रेखा होती है तो इंसान काफ़ी दूर दूर से, क्लाइंट्स जो हैं वो काफ़ी दूर दूर के होते हैं। इवन कई बार ऐसा देखा गया कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं या नेशनली भी काफ़ी दूर दूर के क्षेत्रों से क्लाइंट्स होते हैं। ये ऐसा तब ज़्यादा देखा जाता है जब कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, तो उस प्रकार के ये ब्लॉक्स बने हुए दिखाई देते हैं क्लियर। लेकिन क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो अलग है, ऑल्दो आपके अननोन क्लाइंट्स होंगे और दूर के ही क्लाइंट्स होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ये काम के विस्तार के साथ साथ एक जो क्लैरिटी होनी चाहिए उसको ये छुपाता है। इस प्रकार की रेखा जब ये बीच में जाती है
तो ये अनस्टेबल माइंड को भी दिखाती है, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं रहता है। आइए बढ़ते हैं हम आपके मरकरी माउंट की तरफ। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी का माउंट देखिए बिजनेस के लिए माना जाता है। माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन की तरफ इशारा करती हैं। ये मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस भी मानी जाती हैं। ये डॉक्टर्स के हाथ के ऊपर भी पाई जाती हैं जो कि हीलिंग प्रोफेशंस में होते हैं। यहाँ पर ये एक व्यापारी के हाथ में भी पाई जाती हैं जो कि बिजनेस करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ से ये माउंट जो है काफ़ी दबा हुआ माउंट है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% ये माउंट यहाँ पे दबा हुआ है। 60% माउंट आपका अप है। देखिए आप में व्यापारिक गुण जरूर हैं, ये यहाँ पर मालूम चल रहा है, इससे व्यापारिक गुण आते हैं। ये आपकी व्यापार की रेखा दिखाई दे रही है, लेकिन ये पूरी स्ट्रांगली क्लियर नहीं है, एक चीज़। दूसरा चीज़, ये यहाँ से शुरू होनी चाहिए, भाग्य रेखा से शुरू हो। ये जब इस प्रकार से ब्रांचेस बना के पीछे चली जाती है तो इसे हम एक तरह से भाग्य रेखा ही मानते हैं। तो फिर ये हेल्थ की भी लाइन नहीं रह जाती और बिजनेस की भी लाइन नहीं रह जाती। इसको हम लोग भाग्य रेखा के रूप में ही मानते हैं। आइए बढ़ते हैं आपके मंगल स्थान की तरफ। ये मंगल का स्थान है आपका। मंगल पर इस प्रकार के जो भी क्रिस क्रॉस हैं ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, ये ब्लड वर्क ही दिखाते हैं। अच्छा मंगल का माउंट है आपका, उभार लिए हुए माउंट है और ठीक विकसित माउंट है, बॉडी में एनर्जी देता हुआ माउंट है ये। हम अगर इंटरनल मार्क्स देखें, इंटरनल मार्क्स भी बहुत अच्छा है आपका, बहुत ज़्यादा गुस्सा या एग्रेशन नहीं है, एक कूल पर्सनैलिटी के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अच्छा माउंट है। जितनी भी इस प्रकार के मैश यहाँ पर बनता है ये सारा आपका कंपटीशन और राइवल रहता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें और संघर्ष आपको देती है ये लाइंस। देखिए इस प्रकार की रेखाएं, इन्हें हम मंगल रेखाएं भी कहते हैं और आपके पास ये रेखाएं काफ़ी सारी हैं। कोई भी बाधा आती है इन मंगल रेखाओं के थ्रू आगे जाती है तो इम्पैक्ट उसका कम हो जाता है। आइए देखते हैं चंद्र का स्थान क्या कहता है। ये आपका मून एरिया है, ये मून माउंट है। मून माउंट के ऊपर जब इस प्रकार की लूप बनी होती है तो इंसान जो है नेचर लविंग रहता है। इंसान को पानी बहुत अच्छा लगता है, पानी में वाटर गेम्स, वाटर एक्टिविटीज़, खीर, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छे कपड़े पहनना, परचेजेस करना बहुत अच्छा लगता है। ये इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये माउंट आपको इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट लग रहा है। आपके विचारों में क्रिएटिविटी हमेशा रहेगी और इमेजिनेशंस हमेशा बढ़ के रहेंगी। इस प्रकार की रेखाएं आपको यात्राएं भी करवाएंगी देश में और विदेश में। देखिए जिस बिज़नेस को आप सोच रहे हैं वो लिक्विड से रिलेटेड बिज़नेस है, तो लिक्विड से रिलेटेड बिज़नेस यहाँ पर ये सक्सेस करेगा, लेकिन पार्टनरशिप में वही बिज़नेस आपको नुकसान देगा। उसका कारण एक और है। मैंने आपसे दूसरी पिक्चर मंगवाई थी, उसमें क्लियर यहाँ पर मालूम चल रहा है कि यहाँ पर एकदम से जैसे ये हाथ आया और एकदम से इस प्रकार से यहाँ डेंट है, एकदम अंदर को चले जाता है ये एरिया और यहाँ से फिर बाहर आता है। तो ये जो डेंट का एरिया यहाँ पर आप देखते हैं, 4 चीज़ों से आप सावधान हो जाइए। पैसे का जो भी लेन देन है वो आपके अपने हाथ में होना चाहिए, नहीं तो धोखा मिलेगा। दूसरी चीज़, आप अपने किसी भी कलीग से, चाहे वो आपका कितना ही कोई ख़ास क्यों ना हो, सीक्रेट्स कोई भी शेयर मत कीजिएगा, वो आपको बैकफायर करेगा ही करेगा। तीसरी चीज़, वाटर बॉडीज से आप दूर रहिएगा, जैसे ओशंस हो गए या स्विमिंग पूल्स हो गए, इन चीज़ों से आप दूर रहिएगा, इसमें डूबने का खतरा ज़रूर बन जाता है। चौथा, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और वो चीज़ यहाँ पर भी देखी जा सकती है। जिस प्रकार का ये मैश है यहाँ पर, तो कमर से नीचे के रोग भी यहाँ पर आपको हो सकते हैं। यदि हम देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा इस प्रकार से क्रॉस भी है, छोटे छोटे से क्रॉस है, तो ये आपको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी देंगे कि जिस स्टैंडर्ड पर मैं हूँ कहीं मैं वहाँ से नीचे ना आ जाऊँ। आइए देखते हैं आपका शुक्र का माउंट क्या कहता है। ये आपका शुक्र का माउंट है। शुक्र का माउंट आपका अच्छे विस्तार में अच्छा माउंट उठा हुआ है, जैसा एक इंसान के पास होना चाहिए वैसा माउंट है ये, ना तो बहुत ज़्यादा उठा हुआ ना बहुत ज़्यादा दबा हुआ। ये आपको ऐश्वर्य देता हुआ माउंट भी है और इस प्रकार की रेखाएं आपको टाइम टू टाइम
अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों देते हुए हैं और ये आप निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। शुक्र के माउंट पे एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, वो है यहाँ पर डेंट। 1 या 2 डेंट हैं यहाँ पर जो कि दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में परिवार में 1 या 2 लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनसे आपका काफ़ी अधिक मतभेद होता है। अब वो मतभेद मनभेद में ना कन्वर्ट हो, उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हार्ट लाइन है, इस प्रकार से शुरू होती है और यहाँ पर आकर के एक बॉर्डर पर, जुपिटर के बॉर्डर पर ये रुक जाती है। तो ओवरऑल हम ये मानेंगे कि ये शनि के स्थान पर रुकी है। ऐसे में इंसान को पैसे कमाने की ललक काफ़ी रहती है, लिबिडो भी इंक्रीज करती है और एक आलस की भावना भी देती है। इस प्रकार की लाइंस आपके इनिशियल इन्फैचुएशंस वगैरह दिखा रही है। ये काफ़ी सारी एज तक है, ये आपके 28-30 साल तक यही है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का एक द्वीप बना हुआ है। ये यहाँ पर बन के फिर ये पतले होके आगे जा रही है और ये मोटी हो जाती है। हार्ट लाइन जब शनि स्थान पर आकर के थोड़ा सा मोटे हुए तो ऐसे में दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं, दांतों में दिक्कत आ सकती है। देखिए इस प्रकार का क्रॉस यहाँ पर आपको अस्थि से रिलेटेड दिक्कतें दे सकता है, आंखों से रिलेटेड दिक्कतें दे सकता है। अस्थि मतलब हड्डी से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं। हार्ट लाइन से जो इस प्रकार नीचे को उतरती हुई लाइंस हैं, ये आपको नुकसान करवाएंगी। जहाँ भी आप पैसा देंगे वहाँ से पैसा नहीं आएगा। जिसको भी आपने उधार दिया वहाँ से पैसा नहीं आएगा। आप चाहे मांगते रहेंगे, पैसा नहीं आएगा। और ये टाइम टू टाइम आपके साथ लगा हुआ है। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये हमने 20 ईयर से यहाँ से लिया, इस प्रकार से ये लाइन बनती हुई चल रही है और ब्रेन के ऊपर काफ़ी दबाव है, इतना क्लियर लाइन नहीं है ये तकरीबन 40 साल तक का आपके यहाँ ब्रेन के ऊपर दबाव है। जब 40 साल के बाद ये थोड़ा लाइन क्लियर होती है और ये आपके चंद्र स्थान को देखती है, लहराती हुई चंद्र स्थान को देखती है। चंद्र को देखने का मतलब है क्रिएटिविटी देना आपको और इमेजिनेशंस को बढ़ा देना। अगर तो आप इस इमेजिनेशंस को पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होता है इसका। नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो डिप्रेशन और एंजाइटी ज़रूर होती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है ये लाइन, 40 ईयर्स तक की ये डिस्टर्बेंस है। आइए देखते हैं अब फेट लाइन क्या कहती है। आपकी फेट लाइन फैमिली के सपोर्ट से ही आप आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार की लाइन है ये। फैमिली की सपोर्ट मिलती है, आप आगे बढ़ते हैं और ये आप ऊपर जाते हैं। देखिए जब आप यहाँ पर टच करते हैं तो आपकी एज होती है 40। उससे पहले देखिए यहाँ पर 38 के आसपास कोई ना कोई शिफ्ट मिलेगा आपको। आप शिफ्ट करेंगे या तो लाइन या फिर स्थान, कहीं ना कहीं पैरेलल शिफ्ट रहता है। यहाँ आप अभी इस जंक्शन पर हैं जहाँ पर कि आप सोच रहे हैं कि मैं 2 इनकम्स अपनी मैं क्रिएट करूँ। तो 30 साल की उम्र आपकी यहाँ पर है। इसको आप जब कार्यान्वित करते हैं तो 32-33 साल तक यहाँ तक आते हैं। फिर आप एक इनकम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं इस प्रकार से। ये ज़रूरी नहीं कि उसी बिज़नेस की हो जो आप सोच रहे हैं, ये किसी और बिज़नेस की भी हो सकती है। दूसरी इनकम यहाँ से आपकी जो रेगुलर इनकम है वो यहाँ से चलती हुई इधर को नज़र आ रही है। ये 40 साल से पहले ये इनकम में आप शिफ्ट देखेंगे। कहीं ना कहीं या तो स्थान का परिवर्तन रहेगा या किसी और चीज़ में परिवर्तन रहेगा, तो आप शिफ्ट कर जाएंगे। जब आप शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, इससे पहले ही कुछ और भी आप करना स्टार्ट कर देंगे और ये उसका इम्प्रेशन है। और ये लाइन जो है लेफ़्ट में लहरा करके इस प्रकार से ऊपर जा रही है। तो ये पॉजिटिव है आपके लिए। ये वाला जो चेंज रहेगा आपके पास आएगा 36 से ये चेंज आना शुरू हो जाएगा। 36 से चेंज आएगा 38 पर। 38 पर आप मेजर चेंज देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे 40 के बाद। 40 के बाद एक और इनकम स्ट्रीम आप बना लेंगे इस प्रकार से पैरेलल। ये 2 स्ट्रीम से आपको पैसा आएगा। बीच बीच में देखिए डिफ़िकल्टीज आती रहेंगी, वो उनका आना काम है। इस प्रकार से लॉसेस होते रहेंगे, बीच बीच में ये लॉसेस हैं। तो जब भी यहाँ 40 के बाद आपको 45-47 के आसपास के लॉस हैं, फिर आप ऊपर आगे बढ़ जाते हैं एक्सट्रीम में। ये चीज़ देखी जा सकती है।
अभी आप इस वाली स्टेज पर हैं जहाँ से जंक्शन से आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ। 2-1 साल में आप यहाँ से क्लियर होंगे और इधर को जाएंगे, एक स्ट्रीम ये बना लेंगे और दूसरी स्ट्रीम आप ये बनाएंगे, तो 2 जगह से इनकम आप यहाँ से पैरेलल क्रिएट कर लेंगे। मून एरिया आपका अच्छा एरिया है, लेकिन इस वाले डेंट से आप सावधान रहिए। अगर ये प्रिकॉशंस आप लेकर के चलते हैं तो आप सक्सेस पाएंगे। ये क्लियर कट इंडिकेशन है। ये अगर बिजनेस की लाइन इस प्रकार से फेट लाइन को काटते हुए पीछे को निकल जाए, ये रेखाएं भी इस प्रकार से काट देती हैं, तो कहीं ना कहीं इनकम में लॉस होने की संभावनाएं बनती हैं। शनि का माउंट भी आपको यही बता रहा है कि जो पार्टनरशिप है वो उतनी सक्सेसफुल होने वाली नहीं है। आप अब यदि खुद वो काम करेंगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुली कर लेंगे। आइए देखते हैं लाइफलाइन टाइमलाइन के हिसाब से क्या कहती है। यहाँ पर 20 ईयर्स होते हैं। 20 के बाद आप कोई ना कोई चैलेंजेस देखिए लाइफ में आते हैं। ये सब चैलेंजेस दिखा रही है। 2024 पर चैलेंजेस आए हैं। जो आप ऊपर उठे हैं वो 29 से, ये ऊपर उठती हुई रेखा है 29 से। 29 पर ही कोई ना कोई ये इन्वेस्टमेंट की रेखा ये दिखाई दे रही है। 29 से 30 के बीच में है ये इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। इधर से रेखा और आती है घर की तरफ से ही। आप या तो यहाँ पर कुछ और इन्वेस्ट करते हैं या क्या है, ये चीज़ आपके ब्रेन लाइन पर चली जाती है। जब आप 31-32 के होते हैं, देखिए जब आप 32 के रहेंगे तो भी आपको विवाह के लिए एक संयोग बनेगा। 32 के बाद आपका जो संयोग बनता है 34 में बनता है। वह इस प्रकार की रेखा है जो कि सूर्य से युक्ति बनाती है। 32 और 34 में आपके विवाह का योग बनता हुआ नज़र में आ रहा है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं आप स्थान का भी परिवर्तन करते हैं। ये लाइन इस प्रकार से पैरेलल को एक और लाइन चलती है, तो कहीं ना कहीं आसपास स्थान का परिवर्तन रहता है। यहाँ 2 जगहों से आप ऑपरेट करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। फिर जब एज आती है 40 की तो यहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट की रेखा है, यहाँ कोई एक्सपेंसेस की रेखा है 40 पर, जो कि यहाँ पर भी देखिए नज़र आ रहा है। 40 पर यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने इन्वेस्ट किया या कुछ किया जिससे कि आपने फिर आगे इनकम क्रिएट की, तो ये चीज़ यहाँ पर भी नज़र में आ रही है 40 पर। जो मेजर आपकी अपॉर्चुनिटी आगे रहेगी वो 47 पर रहेगी। इस प्रकार की मेजर अपॉर्चुनिटी है, ये मेजर ग्रोथ है ये 47 पर। फिर है 52 पर, ये 52 की मेजर ग्रोथ है। 52 के बाद जो ग्रोथ निकलती है वो है 59 पर, इस प्रकार से, और ये भी मेजर ग्रोथ है। देखिए ये ग्रोथ आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बनाती हुई नज़र आ रही है। ये 54 से ये ट्रायंगल बनता है और 59 तक है। 54 से 59 इस बीच में आपकी इनकम का फ्लो भी बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी ग्रोथ वाला ये एरिया रहेगा। मेजर ग्रोथ रहेगी, इनकम का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। ये 52-53 की भी रेखा आपकी मेजर इनकम देती हुई रेखा है। इसके बाद देखिए साथ में ही कोई ना कोई पार्टनरशिप्स के ऑफ़र आपको आते रहेंगे। कहीं ना कहीं आप छोटा मोटा इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से लॉसेस लेकर के बाहर आएंगे। ये 60s के आसपास का एरिया है आपका। 60 पर ही आपको एक मेजर ग्रोथ भी मिलेगी, जो कि इस प्रकार से आपकी बिजनेस लाइन के साथ जाके मिलती है और ये आपका धन के भंडार भरेगी। ये आपका ये ट्रायंगल पूरा करती है, इसे मनी ट्रायंगल कहते हैं, और ग्रेटर ट्रायंगल भी इसी के साथ पूरा होता है। ये आपका ग्रेटर ट्रायंगल पूरा होगा, तो ये धन के भंडार भरने वाली जो रेखा है वो 59-60 पर आएगी आपके पास। और उसी जंक्शन पे क्योंकि ज़्यादा पैसा आ जाता है तो इंसान सोचता है मैं यहाँ भी इन्वेस्ट कर दूँ, वहाँ भी कर दूँ, वहाँ भी कर दूँ, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा लॉसेस आप लेकर के बाहर आएंगे। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 70 के आसपास भी आपको ग्रोथ मिलेगी। इस प्रकार से आपका ये लाइफ स्पैन चलता है।
एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 75-77 ईयर्स की नज़र में आ रही है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। आपका करियर के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा करियर रहने वाला है और जॉब प्रोफाइल भी आपकी ठीक रहने वाली है। यदि आप चाहें तो सरकारी नौकरी भी आप कर सकते हैं, इस प्रकार की जॉब आप देख पा सकते हैं। यानी इस टाइप की भी आपके पास योग्यता है कि आप सरकारी नौकरी भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये क्लियर दिखाई दे रहा है क्योंकि इस लेवल तक ये हार्टलाइन आपकी जा रही है। दूसरा, सनलाइन भी इस प्रकार से है, तो कहीं ना कहीं आप सरकारी नौकरी के लिए अगर ट्राई करते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ओवरऑल ये ग्रोथ के पीरियड्स मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पर फाइनेंस और वेल्थ आपको मिलती रहेगी, इस प्रकार से रहेगा। घर आप काफ़ी बड़ा बनाएंगे और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो वो भी चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। बिजनेस एस्पेक्ट मैंने बताया कि आप खुद अगर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और पार्टनरशिप में करेंगे तो दिक्कतों वाला काम रहेगा। हेल्थ के लिए अगर देखे जाएं तो जीआई ट्रबल्स आपको दिक्कतें देंगी क्योंकि इस एरिया में काफ़ी सारे गतिविधियां इस प्रकार के क्रॉस वगैरह बने हुए हैं और लोअर बॉडी पार्ट्स की दिक्कतें आएंगी। लव लाइफ और मैरिज में अगर आप देखें तो ये 34 के आसपास का संयोग ज़्यादा अच्छा बनता है। 32 पर भी आपको संयोग बनता हुआ नज़र में आ रहा है। ट्रैवलिंग में यस, मून आपका बहुत बढ़िया है तो आपको ट्रैवल करवाता रहेगा, देश विदेश की यात्राएं पूरी करवाएगा। प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया आप ज़रूर बनाएंगे, इस प्रकार की ये दिखाई दे रही है। अवॉइड करना है आपने ओशंस को, स्विमिंग एक्टिविटीज़ वगैरह को, इनको आपने अवॉइड करके चलना है। किसी भी इंसान को अपने सीक्रेट्स नहीं बताने हैं, इस टाइप की चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा ग्रोथ वाला हैंड है। ये एक कम्युनिकेशन का एरर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप ये ज़रूर देखिए कि ये कम्युनिकेशन में गैप है और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज़बरदस्त है। ये किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, किसी के साथ डीलिंग हो, करियर हो, मतलब किसी के साथ भी आप डील करते हैं तो ये क्लैरिटी ज़रूर चाहिए, चाहे आप बिजनेस करें चाहे आप जॉब करें। तो ओवरऑल अच्छा हाथ है, ग्रोथ वाला हैंड है। पैसा आपके हाथ में टिकने वाला वैसे नहीं है, लेकिन हाँ री इन्वेस्ट होने वाला है, तो आप उसे री इन्वेस्ट करते रहेंगे। ये धन के भंडार भरता हुआ आपका ग्रेटर ट्रायंगल और स्मॉल ट्रायंगल दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं अपने व्यूवर्स को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।